नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेस राजस्थान में। मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हो गया हूं एक नई वीडियो लेकर, जिसमें हम बात करेंगे राजस्थान के वीर शासक, महान शासक, हठी राजा राणा हमीर देव चौहान के बारे में। तो राणा हमीर देव चौहान वही हैं जिनके साहस और पराक्रम के आगे दिल्ली सल्तनत के महान शासक अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी ने भी अपने घुटने टेक दिए थे। तो यहाँ से राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राजस्थान पटवार, वीडियो, जेल प्रहरी, आने वाली सभी रीट परीक्षाओं में और राजस्थान पुलिस में भी इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आप सबको राणा हमीर देव चौहान के शौर्य और पराक्रम के बारे में बताएंगे। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो हम बात करेंगे आज की वीडियो में राणा हमीर देव चौहान के बारे में। वही राणा हमीर देव चौहान जिनके शौर्य और पराक्रम के बारे में ये कहा जाता है कि राणा हमीर देव चौहान एक बार जिस चीज को ठान लेते थे, जिस चीज की हट पर राणा हमीर देव चौहान एक बार हट जाते थे तो फिर वो चीज वो पूरी कर कर रहते थे। तो राणा हमीर देव चौहान के शौर्य पराक्रम के आगे दिल्ली सल्तनत का सिंहासन तक हिल जाता था। के बाद तब पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हो गई तो उनके पुत्र गोविंद राज ने रणथंभौर में जाकर वहां चौहान वंश की स्थापना। गोविंद राय के बाद प्रहलाद, वीर नारायण और बाघभट्ट रणथंभौर के शासक बने। उसके बाद बाघभट्ट का पुत्र चेतर सिंह रणथंभौर का शासक बना और राणा हमीर देव चौहान इन्हीं चेतर सिंह का पुत्र था। राणा हमीर देव चौहान बचपन से ही पराक्रमी और साहसी थे। इसको देखते हुए चेतर सिंह ने अपने जीवित रहते ही उसको राजा घोषित कर दिया। राणा हमीर देव चौहान के पिता थे जेतर सिंह और इनकी माता थी हीरा देवी। राणा हमीर देव चौहान अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे और इनके साहस और पराक्रम के कारण ही जेतर सिंह ने इन्हें रणथंभौर का राजा घोषित किया। राणा हमीर देव चौहान रणथंभौर की गद्दी संभालते ही पूरे भारत पर दिग्विजय अभियान चलाते हैं और इसी अभियान के तहत इन्होंने सर्वप्रथम भीमरस के शासक अर्जुन को हराया और इसके बाद इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार चित्तौड़, कोटा, आबू, बूंदी और वर्तमान जयपुर की सीमाओं तक किया। और हमीर देव चौहान ने पंडित विश्वरूप की देखरेख में कौटिल्य यज्ञ का आयोजन करवाया। हमीर देव चौहान ने मेवाड़ के राजा समर सिंह और आबू के राजा प्रताप सिंह को भी हराया। हमीर देव चौहान के राजकवि का नाम विजयादित्य था और हमीर देव चौहान के गुरु का नाम राजदेव था। हमीर देव चौहान ने अपने जीवन काल में कुल 17 युद्ध लड़े, जिनमें से वह 16 में विजय रहा। हमीर देव चौहान रणथंभौर का आखिरी प्रतापी और साहसी राजा था। हमीर देव चौहान के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि सिंह सवन तत्पुरुष वचन कदली फलत एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। हमीर देव चौहान तब रणथंभौर की राजगद्दी पर बैठा तो उस समय दिल्ली का सुल्तान था बलबन और बलबन के बाद दिल्ली का सुल्तान बना जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने अमीर की बढ़ती हुई शक्ति को देखा और उसे समाप्त करने के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में रणथंभौर दुर्ग की पूंजी कही जाने वाली जाहिन दुर्ग पर आक्रमण किया और इसके बाद 1292 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने पुनः रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया और इस बार भी वह अविजय रहा और बहुत समय तक वह दुर्ग के बाहर डेरा डाले बैठा रहा, लेकिन वह दुर्ग के अंदर नहीं पहुंच पाया। रणथंभौर दुर्ग के बाहर लंबे समय तक डेरा डालकर बैठे रहने के बाद भी जब जलालुद्दीन खिलजी को सफलता नहीं मिली तो उसने परेशान होकर कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये तो वही बात हो गई कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उसको सफलता प्राप्त नहीं हुई तो उसने आक्रोश में आकर ये कह दिया और अपने मन को झूठी तसल्ली दिलाकर दिल्ली लौट गया। जलालुद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठे उसी के भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्य विस्तारवादी नीति का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर आक्रमण के कारण अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति थी। अलाउद्दीन खिलजी को हमीर देव चौहान ने कर देने के लिए मना कर दिया और इसके अलावा हमीर देव चौहान ने जलालुद्दीन खिलजी को 2 बार हराया और एक बार अलाउद्दीन खिलजी की सेना
गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटपाट कर वापस जा रही थी, तो उसी समय धन के बंटवारे को लेकर उलुग खां, नुसरत खां और मुगल सेनापति मोहम्मद शाह के बीच में बहस हो गई और मोहम्मद शाह सारा धन लेकर अलाउद्दीन खिलजी की शरण में पहुंच गया। इसके अलावा हमीर हट में एक और वजह बताई जाती है जिसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की बेगम चिन्ना का उसके सेना नायक मोहम्मद शाह के साथ प्रेम प्रसंग था और इसी का अलाउद्दीन खिलजी को पता चल गया, जिससे मोहम्मद शाह भागकर रणथंभौर दुर्ग चला और हमीर देव चौहान से शरण मांगी। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के हमीर देव चौहान को मोहम्मद शाह को वापस लौटाने को कहा, तो उस समय हमीर देव चौहान ने मोहम्मद शाह को लौटाने के लिए मना कर दिया और हमीर देव चौहान ने कहा कि हमीर की शरण में आए व्यक्ति की हमेशा हमीर रक्षा करता है और अलाउद्दीन खिलजी को साफ साफ मना कर दिया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर किले पर आक्रमण करने के लिए 1299 में उलुग खां, नुसरत खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना रणथंभौर की तरफ भेजी और उस सेना ने बनास नदी के पास अपना पड़ाव डाला और वहां पर लूटपाट शुरू कर दी। उस समय हमीर देव चौहान ने कौटिल्य समाप्त कर मुनिव्रत धारण कर रखा था, इसलिए हमीर देव चौहान सवाना जाकर अपने सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह को वहां पर भेजा और चौहान सेना ने बनास नदी के किनारे जाकर अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सामना किया और उन्हें धूल चटा और अलाउद्दीन खिलजी की सेना उल्टे पैर दिल्ली की तरफ भागी और अलाउद्दीन की सेना को भगाकर वहां से लौटते समय धर्म सिंह की आगे चल रही थी और भीम सिंह की सेना पीछे चल रही थी। इसी दौरान खिलजी की एक सेना अलप खां के नेतृत्व में पहाड़ियों में छुपी हुई थी और उसने पीछे से भीम सिंह की सेना पर आक्रमण कर दिया और इस दौरान भीम सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए। जब भीम सिंह की मृत्यु का समाचार हमीर देव चौहान को मिला तब उन्होंने इस का जिम्मेदार धर्म सिंह को ठहराया और धर्म सिंह को सेनापति के पद से हटा दिया और इस पद पर भीम सिंह के छोटे भाई भोज को नियुक्त किया और हमीर द्वारा मोहम्मद शाह को शरण देने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया और इसी दौरान अलाउद्दीन खिलजी की हारी हुई सेना वापस अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंची। तब अलाउद्दीन खिलजी अपनी हार से क्रोधित हो गया और उसने नुसरत खां और उलुग खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना को फिर से हमीर देव चौहान पर आक्रमण करने के लिए भेजा और इसके बाद तब उलुग खां और नुसरत खां अपनी विशाल सेना को लेकर रणथंभौर के पास पहुंचे, तो उस समय चौहान सेना ने फिर उन पर आक्रमण कर दिया और इसी आक्रमण के दौरान नुसरत खां की मृत्यु हो गई। नुसरत खां की मृत्यु का समाचार जब अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचा तो वह इससे बहुत क्रोधित हुआ और खुद हमीर देव चौहान से युद्ध करने के लिए रणथंभौर पहुंच गया। लेकिन रणथंभौर पहुंचने के बाद वह रणथंभौर दुर्ग के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया और कई महीनों हफ्तों तक वह रणथंभौर दुर्ग के बाहर अपना डेरा डाले बैठा हुआ। यह घेरेबंदी लंबे समय तक चली। इसी दौरान अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली और अवध के विद्रोह की सूचना मिली और अलाउद्दीन खिलजी इससे परेशान होकर रणथंभौर दुर्ग के अंदर संधि प्रस्ताव भिजवाया, जिसके तहत राणा हमीर देव चौहान ने संधि करने के लिए अपने सेनापति रतिपाल को अलाउद्दीन खिलजी के पास भेजा और अलाउद्दीन खिलजी से संधि करने आए रतिपाल को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जाल में फंसा लिया और उसे कहा कि रणथंभौर दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी जीतकर रतिपाल को उसका राजा घोषित कर देगा। रतिपाल लालच में आ गया और उसने किले के अंदर जाकर रणमल को भी अपनी इस योजना में शामिल कर लिया और किले के एक ओर से उसने अपनी सेना हटा ली, जहां से अलाउद्दीन खिलजी की सेना दुर्ग के अंदर पहुंची और वहां कत्लेआम मचा दिया। तब हमीर देव चौहान को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने केसरिया धारण किया और युद्ध के मैदान में युद्ध करने के लिए आ गया। उन्होंने अपने सैनिकों से दुर्ग के सारे किवाड़ खुलवा दिए और अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करने के लिए मैदान में आ गया और रणथंभौर की मुट्ठी भर सेना ने लाखों की संख्या में अलाउद्दीन खिलजी की सेना को धूल चटा दी और उनको भागने पर मजबूर कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी की भागती सेना अपने झंडे वहीं पर फेंककर भाग गई और रणथंभौर की सेना ने अलाउद्दीन खिलजी की भागती हुई सेना के झंडे उठा लिए और खुशी के मारे रणथंभौर दुर्ग की ओर चलना प्रारंभ कर दिया। रणथंभौर दुर्ग से देख रही हमीर देव चौहान की पत्नी रंग देवी ने देखा कि मुगल सेना के झंडे उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने आशंका जताई कि हमीर देव चौहान वीरगति को प्राप्त हो गए और मुगल सेना जीत गई। तो उन्होंने पानी में कूदकर जल जोहर कर लिया और जब रणथंभौर के दुर्ग के अंदर हमीर देव चौहान पहुंचे तो उन्होंने ये सब देखा तो उनको काफी दुख हुआ और उन्होंने इन सब का जिम्मेदार खुद को माना, जिससे दुखी होकर हमीर देव चौहान ने शिवजी के मंदिर में जाकर अपने शीश तलवार के एक वार से काटकर शिवजी को अर्पित कर दी। तब हमीर देव चौहान की मृत्यु की खबर अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंची और इसी दौरान मंगोल शासक महमूद शाह घायल अवस्था में युद्ध मैदान में पड़ा हुआ था
तब अलाउद्दीन खिलजी उसे अपने साथ दिल्ली ले गया और उसे इसका उपचार कराने की बात कही। मंगोल शासक मोहम्मद शाह ने अलाउद्दीन खिलजी से कहा कि अगर तुम मेरा उपचार करवा दोगी और मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, तब मैं रणथंभौर किले को एक बार फिर से तुमसे छीन कर अमीरदेव चौहान के वंशजों को सौंप दूंगा और सारी जिंदगी उनकी सेवा कर दूंगा। इससे गुस्से में आकर अलाउद्दीन खिलजी ने मोहम्मद शाह की गर्दन तलवार से अलग कर दी और हटी राणा अमीरदेव चौहान की वीरगाथा यहीं पर समाप्त हुई। हमारे राजस्थान में बहुत से ऐसे वीर पैदा हुए हैं जिन्होंने अपने देश और मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। राजा हमीरदेव चौहान के बारे में आपको जानकर कैसा लगा, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी दे सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ऐसे वीर पराक्रमी राजाओं की कहानी जन जन तक पहुँचे, और वीडियो को लाइक कर दें।